प्रश्न संख्या 104। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहियो कब पाऊं एक ठाऊं, कही संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊं, सुनाऊ ब्रज नागरी। सूरदास, नंददास, केशवदास या परमानंद दास? सही उत्तर है नंददास। ये पंक्तियां नंददास द्वारा रचित भंवर गीत से उद्धृत हैं। नंददास अष्टछाप के कवि हैं और अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद इनका काव्य सौष्ठव बहुत अधिक सराहा गया है। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दशम स्कंद भाषा। इनकी सम्मानित कृति रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ये 5 अध्यायों में विभक्त है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में नंददास जी के संबंध में लिखा है, अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में ये कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है जो रोला छंदों में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासादि युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नंददास जी के संबंध में लिखा है, निसंदेह नंददास बहुत उच्च कोटि के भावुक भक्त थे, परंतु सूरदास की भांति सहज कवित्व से ही संतुष्ट नहीं होते थे। उन्होंने भक्ति सिद्धांतों का अध्ययन और मनन किया था। उनकी रचनाओं में विद्याध्ययन जन्य ग्रंथिलता वर्तमान है। उनकी भाषा प्रौढ़ और मार्जित है। विचार पद्धति शास्त्रीय और पुष्टि मार्ग सम्मत है। सूरदास की गोपियों में जिस प्रकार का अशिक्षित पटुत्व और सारल्य गर्भ माधुर्य पाया जाता है, वैसा नंददास की गोपियों में नहीं पाया जाता। भ्रमर गीत में उद्धव के तर्कों को सुनकर वे शिथिल वाक् होकर परास्त नहीं हो जाती, बल्कि आगे बढ़कर उत्तर देती हैं और तर्क को तर्क से काटने का प्रयत्न करती हैं। निर्गुण भाव का प्रत्याख्यान सूरदास ने भी कराया है और नंददास ने भी, पर सूरदास का एकमात्र अस्त्र प्रेमातिरेक है, जबकि नंददास का अस्त्र है युक्ति और तर्क। फिर भी नंददास की रचनाओं में अपना मोहक सौंदर्य है। शब्दानुप्रासों के झंकार से वे ऐसे वातावरण की सृष्टि करते हैं कि पाठक अभिभूत हो जाता है। शब्दों की ध्वनि और अर्थ की गंभीरता एक दूसरे से स्पर्धा करती हुई आगे बढ़ती है। अष्टछाप के किसी भी दूसरे कवि में शब्द गठन की और ध्वनि निर्माण की ऐसी क्षमता नहीं है। इसी प्रकार मोहन अवस्थी हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास में नंददास जी के संबंध में लिखते हैं, नंददास की प्रांजल ब्रज भाषा तथा शब्दों को तौल तौल कर रखने की प्रवृत्ति अष्टछाप के किसी अन्य कवि में नहीं मिलती। वो कथाकार से अधिक पच्चीकार हैं। नंददास कथा श्रृंखला में अलंकार जड़कर जगमगाहट से आंखें चकाचौंध कर देते हैं। दूसरे कवि कथा गढ़ते हैं, परंतु नंददास उसमें रत्न जड़ते हैं। सूरदास में रसमयता है और नंददास में अलंकारिता।